अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जे मेंटो 2.0। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़िक्रुल्लाह टीवी जैसे लोगो बनाना सीखेंगे कि इस तरह का लोगो अगर आपने खुद से डिज़ाइन करना हो तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है ये ओरिजिनल है और ये वाला मैंने डिज़ाइन किया है, इसे आप कॉपी भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको इन दोनों में कोई ख़ासा इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही वाला बिल्कुल लोगो बनाना सिखाऊंगा। लेकिन इसके अंदर एक एक जो स्टेप है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी कोई ना कोई, जिसकी वजह से आपके लोगों की जो लुक है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप 5 मिनट निकाल के वीडियो को तसल्ली के साथ वॉच कर लें। तो जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो लोगो है ये आप लोग कंप्यूटर में बना सकते हैं। अभी मोबाइल में इस तरह का कोई ऐप मुझे नज़र नहीं आया कि जिसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ मैं सिखा सकूं। बाकी जैसे ही कोई मुझे मिलता है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर बहुत जल्द ट्यूटोरियल ले आऊँगा जैसे मुझे कोई ऐप मिलता है। बाकी अगर आप कंप्यूटर पर सीखेंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। चाहे मोबाइल पर आप जितना मर्जी अच्छा बना लें लेकिन वो कंप्यूटर के मुकाबले में बेहतर नहीं होगा। तो इस तरह के लोगो बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का। जैसे एडोब फोटोशॉप है इसी तरह से एडोब इलस्ट्रेटर है। तो जैसे ही आप लोग इसे ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने जो पहले डिज़ाइन किया हुआ जो मैंने अभी दिखाया ये वही वाला है। हम दोबारा से क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखते जाए सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम लोग लोगो बना लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से 1080 विड्थ देता हूँ और 1080 हाइट देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लोगों की जो भी मतलब कि हम आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं वो हमारा चौरस होता है। तो इसके बाद मैं यहाँ से RGB को सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ हमारा इस तरह से इंटरफेस आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने कोई ज़्यादा टूल नहीं सीखने, आसान तरीके से आपको बताने लगा हूँ। आप लोगों ने सिंपल यहाँ से जाना है 1 2 3 4 और 5वें नंबर पर टूल पर जाएंगे ना तो यहाँ पर कोई चेंज भी हो सकता है, आपने घबराना नहीं है। 5वें नंबर वाले टूल पे आना है आपने। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स आपके पास आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से लाइन को सेलेक्ट कर लेना है, लाइन सेगमेंट टूल को। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइन हमारी सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्ट्रोक के ऊपर जाकर इसका जो कलर है ना वो ब्लैक कर लेना है फुल, वो इसलिए ताकि साफ हमें नजर आए। उसके बाद मैं इसकी जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी ज्यादा कर लेता हूँ ताकि जब हम इसे ड्रा करें तो बिल्कुल आसानी के साथ और साफ साफ हमें नजर आए। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ से सिंपल शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और इसे इस तरह से ड्रैग कर देना है लाइन को। चाहे बाहर भी जाती है तो जाने दें, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आप लोगों ने अपने कीबोर्ड के ऊपर आल्ट को प्रेस करना है और जैसे ही आप लोग इसके ऊपर लेके जाएंगे अब आपने इसे इस तरह से मूव करना है नीचे। और उसके बाद अगर शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर नीचे की तरफ आएगा। इसे इस तरह से अपनी मर्जी से जितना आपने रखना है वो रखने के बाद आपने साइज और उसे अब आपने छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ेंगे ये डुप्लीकेट हो जाएगी लाइन। अच्छा, वैसे तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा लाइनें यहाँ पर चाहिए लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल और डी को प्रेस करना है। इसी तरह से कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये डुप्लीकेट होती जाएंगी यहाँ पर। तो ये मैंने जल्दी से कर ली है सारी डुप्लीकेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है जिससे सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अब आप लोगों ने कंट्रोल सी करना है जिससे सारी की सारी कॉपी हो जाएंगी। फिर आप लोगों ने कंट्रोल वी करना है जिससे ये सारी की सारी पेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद अब आप लोगों ने ये यहाँ पर आपको ना ये एक तो कौन सी बनी नज़र आ रही है, ये हमारा होता है एंगल। यहाँ पर मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे 90 पर रख के इंटर कर देता हूँ। जैसे मैं 90 पर रख कर इंटर करता हूँ ये हमारे पास ग्रिड्स बन जाती हैं। असल काम अब हमारा शुरू होगा। ये हमारे पास ग्रिड्स बन गई हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, चाहे तो इनकी जो मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, जो विड्थ है ना ये 3 है तो मैं इसे 2 तक ले जाता हूँ ताकि थोड़ा कम हो जाए। ये हमारा इस तरह से हमारी एक ग्रिड बन गई है। तो ग्रिड बन चुकी है। तो अच्छा, ये मैं ज़िक्रुल्लाह टीवी वाला सेम बना के दिखाऊंगा। बाकी आप लोग जब बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से पहले डिज़ाइन अपने जहन में सोचेंगे कि हमने बनाना किस टाइप का है। ठीक है, वैसे अगर आप इसके ऊपर ड्रा करना स्टार्ट करेंगे आपको फिर भी अंदाज़ा होता जाएगा। लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों ने सिंपल कंट्रोल ए करना है। ये सारे सेलेक्ट हो गए। ये सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो ड्रा नहीं होगा। कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो जाएगा जिससे आपको ब्लू लाइंस नज़र आने लगेंगी साइड में। तो अब उसके बाद आप लोगों ने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें नंबर पर जो टूल है शेप बिल्डर टूल, इसे आपने सेलेक्ट करना है या फिर शिफ्ट एम को भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल को ले लेता हूँ। तो अभी देखें यहाँ पर साइडों में भी बॉक्सेस बन गए हैं। यहाँ से आपको जो कलर चाहिए आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से सिंपल इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, येलो कर लेते हैं कलर। तो यहाँ पर भी हमारा येलो कलर आ चुका है। अब उसके बाद आपने यहाँ से ड्रा करना स्टार्ट करना है। मैं इसे आल्ट की मदद से जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लिया है मैंने, ठीक है। ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, तो जिक्रुल्लाह टीवी का जो हमारे पास थंबनेल है ना, ये जिक्रुल्लाह टीवी का जो हमारे पास लोगो है, अगर इसमें आप ध्यान दें तो ये जो लिखाई है ये मोटी है और जो इसके दरमियान स्पेस है वो कम है। तो इसके अंदर 3 बॉक्सेस जितनी मतलब के मोटाई में लिखाई हुई है और एक बॉक्स जो है वो हमारा है वो सिंगल मतलब के स्पेस छोड़ी हुई है दरमियान में। ऐसे नहीं आपको समझ आएगी। ये हमारे पास हो गए जी 1 2 और 3, ये हमारे टोटल 9 बॉक्सेस मिलकर एक नुक्ता बना है हमारा, ठीक है, जो हमारे पास ये वाला नुक्ता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने जो स्पेस छोड़नी है ना वो ये एक लाइन है, एक लाइन छोड़ेंगे ये दरमियान वाली स्पेस बन जाएगी। तो मैं ये एक लाइन छोड़ता हूँ, उसके बाद ये हमारा मैंने समझ लें ये एक नुक्ता दोबारा से बन गया है। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों को ये तो समझ आ गई होगी कि हमने ये जो नुक्ते हैं और जो लिखाई हमने करनी है वो 3 बॉक्सेस को मिला के 3 का मुरब्बा बनाना है, तो फिर एक हमारा लफ्ज़ लिखा जाएगा। तो और जो उसके अंदर स्पेस हमने छोड़नी है वो हमने एक लाइन की छोड़नी है। जो हमने लिखना है वो 3 लाइंस में लिखना है और जो स्पेस छोड़नी है वो एक में छोड़नी है। तो अब हम लोग यहाँ पर ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी के साथ क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखें जी, 3 इसकी होगी, 3 इसकी होगी, 6 और एक होगी स्पेस। तो हम यहाँ से 7 की लाइन ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, ये 7 होगी। उसके बाद आपने इस तरह से इसका बॉक्स बना देना है, ठीक है, जल्दी के साथ। तो ये हमारी 7 कंप्लीट होगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब आपने यहाँ से 8 को लेके जाना है। तो 8 को हम लोग किस तरह से लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होगी। उसके बाद आपने इस तरह से इसे मिला देना है एक दूसरे के साथ, तो ये हो गया। उसके बाद आपने इसे बिल्कुल उसके बराबर में इस तरह से ड्रा कर लेना है, सिंपल। तो ये हमारा जो है वो जा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने काफ को इसी तरह से मतलब कि ड्रैग कर लेना है और एक ज़्यादा बढ़ा देना है। यहाँ से ये एक छोड़कर एक आगे हमने बढ़ा दिया। उसके बाद ये मैंने यहाँ से ये 3 को खींच के बराबर किया इसके, और यहाँ से हमने ये जा के बराबर ले आना है, ठीक है। और यहाँ से सॉरी यहाँ से साइड में हो गया, और यहाँ से आपने इस तरह से खींच के बराबर कर देना है बिल्कुल। और ये देखें ये हमारा काफ का ये वाला हिस्सा बन गया। उसके बाद आपने यहाँ से ये 3 की एक लाइन लेके जानी है। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि स्पेस जो है वो आपने एक ही की छोड़नी है, एक से ज़्यादा नहीं छोड़नी। जब आप एक से ज़्यादा छोड़ेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे मैं यहाँ से जा की ये जो लाइन है इसके बराबर करता हूँ, और ये जो 3 वाली हैं इसे इस तरह से इसके बराबर कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा ये काफ भी बन चुका है तकरीबन, और इसे मैं यहाँ से 1 और ये 2 होगी, ठीक है, 2 के जितना नीचे खींच देता हूँ सिंपल, और यहाँ से पकड़कर ऐसे बराबर कर देते हैं। तो ये हमारा जिक्र लिखा गया है। अब हमने यहाँ पर लिखना है अल्लाह। तो अल्लाह के लिए हमने सिंपल यहाँ पर ये देखें, मैं आप लोगों के टाइम को बचाने के लिए वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया, तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली हमारा ये जो जिक्रुल्लाह है वो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अगर आपने इसमें कलर चेंज करना है आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है फिल के ऊपर, और यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो लेकर सिंपल वहाँ पर जाकर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें हमारा जो जिक्रुल्लाह का कलर चेंज हो गया है। जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसका जो कलर है वो येलो करके, जो हमारे पास अल्लाह है इसको हम येलो में रखते हैं, और जो जिक्र है इसको हम उसमें कर देते हैं वाइट में। तो ये देखें ये हमारी एक मतलब कि बड़ी ही ज़बरदस्त शेप बन चुकी है। अच्छा, अब मेन चीज़ क्या आती है, आपने ये सारी जितनी भी लाइंस हैं ये सारी आपने इस तरह से रिमूव कर देनी है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। यहाँ से भी इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट, यहाँ से भी आपने सिंपल ऐसे सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देनी है, और इसे भी सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करेंगे तो आपका जो लोगो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त दरमियान से निकल आएगा।
बस ये ध्यान रखना है कि आपका अपना लोगो दरमियान में सेलेक्ट हो रहा हो। तो ये ले जी, हमारा जो फाइनल लुक है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर ये एक लाइन रह गई थी, इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसे आप इसी तरह से सेलेक्ट करके Ctrl+G भी कर सकते हैं, उससे ये ग्रुप हो जाएगा। लेकिन मैं भी फिलहाल के लिए इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ और इसे सेंटर में लेके आता हूँ। शिफ्ट की मदद से इसे बड़ा करेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, बिल्कुल बराबर मतलब कि खींचा जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है। इसका जो मैं स्ट्रोक है उसे मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ ताकि इसी तरह की लुक आने लगे। और इसकी बैकग्राउंड में एक लेयर ऐड करते हैं। लेयर ऐड करने के लिए यहाँ पर लेयर वाले पैनल में जाएंगे और यहाँ पर आपने ये जो है ना हमारा ये मतलब ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे लेयर ऐड करनी है। ये क्रिएट नीचे न्यू लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे इस तरह से मूव करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। वही रेक्टेंगल को ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं सिंपल ड्रा कर देता हूँ ताकि जो कलर है इसका है हम कलर चेंज कर सकें। बैकग्राउंड में यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ऐड कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला हमें बिल्कुल साफ और वाज़ेह नज़र आए। तो इसके बाद अब हम लोगों ने ये यहाँ पर हमारा लग चुका है। उसके बाद अब हमारी ऊपर वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर अब आप चाहें तो ये हमने लिखना है। तो ज़िक्रुल्लाह तो आप लिख लेंगे, लेकिन उसके नीचे लाइन आपने किस तरह से लगानी है उसका भी सिंपल मेथड बता देता हूँ आपको। यहाँ से टी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने इसका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। साइज के लिए मैं इसे यहाँ से पकड़ता हूँ और शिफ्ट के साथ इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा। और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल ज़िक्रुल्लाह। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि मैंने Z क्यों नहीं डाला, तो Z की एक और इसके अंदर गेम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए अभी इसे थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेता हूँ, इस जगह तक ले आता हूँ। ठीक है, और इसे मैं अभी के लिए थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यहाँ पर और इसके आल्ट के साथ इसे मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपल Z लिख देता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। तो बड़ा किस लिए किया है अभी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से रखा है तो अभी भी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया इसे बराबर। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा कुछ ऐसी लुक बन गई है। तो अब हमने यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है। तो लाइन को हमने किस तरह से ऐड करना है, तो मैं यहाँ से सिंपल ये रेक्टेंगल को ही ले लेता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ पर रख के बराबर और इसे बिल्कुल इस तरह से खींच देता हूँ सामने। तो ये हमारी यहाँ पर लाइन भी ऐड हो चुकी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को भी आपस में आपने मर्ज कर देना है। यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करें और इसे इस तरह से करके इसके दरमियान शेप बिल्डर टूल की मदद से ऐसे आपस में इन्हें जोड़ दें। ठीक हो गया। और ये देखें हमारा ये ज़िक्रुल्लाह लिखा गया है। उसके बाद टीवी के लिए आपने रेक्टेंगल लेनी है। रेक्टेंगल लेने के बाद इस तरह से ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद ये फिल में जाकर जो कलर आपको रखना है वो रख सकते हैं। अब मैं यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ और ये जो डॉट्स बने हुए हैं इनकी मदद से आप इसे राउंड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये राउंड हो गया हमारा। राउंड करने के बाद इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ जी टीवी, सॉरी। तो ये हमारा आ गया इसके अंदर टीवी। तो ये हमारा टीवी आ गया। इसका मैं जो साइज है दोनों को बड़ा में लिख देता हूँ और इसका अगर आप फ़ॉन्ट या कलर वगैरह कोई चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो थोड़ा सा बोल्ड वाला ले लेता हूँ। ये देखें जी, तो ये तकरीबन हमारा एक ज़िक्रुल्लाह टीवी का थम वो बन चुका है लोगो। तो यही इसके अंदर सिंपल स्ट्रेटजी है। तो आप यही यूज़ करके बड़े ही आसानी के साथ एडोब इलस्ट्रेटर में अपने लोगो बना सकते हैं ज़िक्रुल्लाह टीवी जैसे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर इंस्पायर्ड हैं ज़िक्रुल्लाह टीवी से। अच्छा, ये सारा बनाने के बाद अब आपने इसे एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट एज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाकर जहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपने इसे एक्सपोर्ट कर देना है। मैं यहाँ पर ज़िक्रुल्लाह के नाम से इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा अभी मेरे से ये चीज़ मांग रहा है, मैं यहाँ पर ओके करूँगा सिंपल, तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर आप इसके में से किसी चीज़ का कलर चेंज करना चाहें सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से फिल में जाकर जो कलर रखना चाहें वो आप यहाँ से सिंपल रख सकते हैं, उसमें अब कोई भी इशू नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।